बोलो। सो हाय गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। बोलो भाई, अब आप बोलो। तो भाई बेसिकली आज की वीडियो जो होने वाली है वो होने वाली है, कोई व्लॉग नहीं होने वाला। तो आज की वीडियो होगी करण भाई के एक्सीडेंट स्टोरी पे। तो बताओ भाई। एक्सीडेंट स्टोरी यार। एक्सीडेंट, सबसे पहली बात तो भाई आप सबसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, मैंने अपनी गांड भरवा ली। ये हवाबाजी बिल्कुल भी मत करना। ये बाइक बुइक भगाना, गाड़ी गुड़ी भगाना बहुत बेकार चीज़ है। मैंने करके देख लिया। मेरे को भी खुद पे बहुत भरोसा था कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा। मैं बहुत गंदी बाइक भगाता था, बट वही वाली बात है कि जब लिखी होती है किस्मत में तो वो होके रहता है। मैं बताता हूँ सारा सीन शुरू से। भाई हुआ क्या, मैं घर पे था, इसी रूम में बैठा हुआ था, यहीं बैठ के पापा के साथ खाना वाना खाया आराम से। तो इसके दोस्त ने ले रखी थी बाइक। अभी 10 दिन ही हुए थे बाइक को लिए, ड्यूक 250। तो भाई मैं ऐसे ही निकला। हमारा प्लान बन रहा था बाइक राइड पे जाने का अगले दिन हरिद्वार। पहले मतलब स्टोरी स्टार्ट करने से पहले बता रहा हूँ कि मतलब भगवान भी किस तरीके से बचाते हैं, मतलब कितने अच्छे कर्म कर रखे थे कि हम हरिद्वार नहीं गए। क्योंकि अगले दिन प्लान बन रहा था कि भाई बाइक पे हरिद्वार जाना है। दो बाइक जाएंगी 250 ड्यूक, और उस पर हरिद्वार जाएंगे ऐसी। मैं बोला चलो ठीक है भाई। हम 3 लड़के थे, 2 इसके दोस्त और मैं घर से निकला। हम गए पहले भाई पटेल नगर, ऐसे किसी काम से गए थे, काम वाम निपटाया। तो घर से मम्मी का फ़ोन आया कि दवाई ले आ मेरी। मैंने इनको बोला कि चलो चलते हैं, वापस चलते हैं। जिसकी बाइक थी मैंने उसको उतारा केमिस्ट पे। मैंने बोला जा तू भाई दवाई ले, ये दवाई का नाम है। हम पेट्रोल डलवा के आ गए। तो जो नारायणा वाला पेट्रोल पंप है ना, हम शादीपुर रेड लाइट क्रॉस करते वहीं पे थे। तो इसका दोस्त और मैं, हम बाइक पे बैठ गए और जिसकी बाइक थी वो उतर गया। तो भाई हम लोग गए, भगाते भगाते गया। रेंज 140 145 टच कर दी जाते जाते। उसके बाद भाई मेरे को कुछ भी नहीं याद मेरे साथ क्या हुआ कैसे हुआ। बस मेरे को इतना याद था कि भाई मैंने पेट्रोल डलवाया। उसके बाद मेरे को कुछ भी नहीं याद। अब तू बता कि घर वर पे कैसे पता लगा, क्या सीन हुआ था। मेरे को तो सीधा 4 दिन बाद होश आया था आईसीयू में। घर वर पे कैसे पता लगा? पहले जिसकी बाइक थी और जो बाइक के पीछे बैठ रखे थे, जो एक और था, उसको तो कुछ हुआ ही नहीं भाई। अबे हाँ भाई, ये देखो किस्मत की चोट बैंक चोट। मतलब जब किसी की किस्मत में लिखी होती है, जैसे मेरी किस्मत में लिखी थी कि भाई ये मेरे साथ होना है। बहुत गंदी बाइक का एक्सीडेंट हुआ था। बाइक की तो माँ चुद रखी है, मतलब चुद गई थी बाइक की माँ, ऐसी तैसी हो गई थी। और बाइक ठीक होके आ गई है। मेरे पीछे जो लड़का बैठा था वो उछल के दूसरी रोड पे रॉन्ग साइड गिरा और उसको इतनी सी खरोच तक नहीं आई। कुछ भी नहीं हुआ भाई, उसको कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं हुआ उसको, इतनी सी खरोच तक नहीं है। उसकी पैंट तक नहीं फटी। कि भाई एक्सीडेंट होता है, बंदे की पैंट फटती है, शर्ट फटती है, कुछ इतनी सी भी खरोच नहीं भाई उसको। और मैं मतलब ग्रेटफुल हूँ कि भाई उसको कुछ नहीं हुआ। चल जो भी हुआ मेरे को हुआ, नहीं तो बहुत गंदा सीन हो जाता। और जिस रोड पे वो गिरा था, नैनाना वाली रोड से जो शादीपुर से आ रही हो, और उस रोड पे इतने ट्रक चलते रहते हैं रात भर, तेज स्पीड में गाड़ी चलती रहती भाई। बस ये है कि भगवान ने सही किया कि उसके साथ कुछ नहीं हुआ। तो भाई एक्सीडेंट वगैरह हुआ। उसके बाद तू बता कैसे पता लगा घर पे? उसके बाद जो बाइक के पीछे बैठे थे, जो जिस बंदे की बाइक थी वो भी बाइक के पीछे नहीं बैठ रखा था, कोई और ही बैठ रखा था। हाँ। तो उसके बाद उस बंदे ने पहले फ़ोन करा उस बाइक वाले को जिसकी बाइक थी। उसके बाद उस बाइक वाले ने बाइक के दोस्तों को फ़ोन करा। तो दोस्तों ने फिर हमारे घर पे फ़ोन करा। उसके बाद फिर घर पे पता लगा। उसके बाद मेरे पापा और इनके पापा गए थे वहाँ पे लेने के लिए। सबसे पहले कौन सी जगह लेके गए थे आपको? मुझे क्या पता, बहुत मैं तो बेहोश था। सबसे पहले नारायणा में कोई जगह है, पापा वहीं पर ही लेके गए थे। पहले वहाँ पे पुलिस वाले खड़े हुए थे तो जिप्सी में लेके गए थे। पीसीआर रहती है वहाँ पे एनी टाइम। तो पीसीआर वाले लेके गए थे पहले वहाँ पे। और उसके बाद फिर वहाँ से पापा को फ़ोन कराया। पीसीआर वालों ने सर पे सिर्फ पट्टी वट्टी करवा दी थी, उन्होंने वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं करवाया। उसके बाद फिर पापा को फ़ोन कराया, आए फिर वो। उसके बाद दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए पहले। उन्होंने हाँ खेतरपाल लेके गए। खेतरपाल वाले यार इतने गलत बंदे यार। मैं जो सर पे चोट लगी थी उन्होंने तो मना कर दिया हालत देख के, क्योंकि हालत इतनी डेड हो गई थी भाई। मतलब मेरे को होश ही नहीं था। और मेरे पापा के फ़ोन में एक वीडियो है, मैं अगर उनसे लेके ना यहाँ लगा दूंगा। मैं बेहोशी की हालत में पापा को कह रहा हूँ, पापा मुझे इस बार बचा लो, प्लीज़ बचा लो भाई। मेरे साथ मतलब मुझे कुछ पता ही नहीं। और भाई जब मेरे पापा वाली आए ना, क्योंकि मेरे गर्दन पे चोट लगी थी और डिवाइडर पे सर लगा था, तो मैं ना उठ नहीं पा रहा था, खड़ा नहीं हो पा रहा था। अब जैसे किसी का एक्सीडेंट होता है बंदा खड़ा तो हो जाता है। तो मेरे पापा को लगा कि मैंने पी रखी है। तो तब तक किस घर वालों में से किसी को कुछ नहीं पता कि भाई इतनी ज़्यादा चोट लग रखी है। तो भाई कैसे ना कैसे करके फिर मेरे को लेकर गए पंजाबी बाग में हॉस्पिटल है वो, महाराजा अग्रसेन, वहाँ लेकर गए। फिर एक बार ना पापा और चाचू जब आएंगे ना, तो
वो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि सबसे पहले घर में उन लोगों को पता लगा था, मेरी मम्मी तक को नहीं पता था कि भाई ऐसे ही मतलब ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। तो तेरे को किसने बताया था? मेरे को तो फ़ोन आया था। किसका? मतलब मेरे को फ़ोन नहीं आया था, इनके पापा को ही फ़ोन आया था। वो आपके दोस्तों का, सन्नी वन्नी का, आशु भैया का, उन सबका फ़ोन आया था। तो उन्होंने बताया था कि ये एक्सीडेंट हो गया, आ जाओ। उसके बाद फिर वही हम गए थे पहले खेतरेवाल। उसके बाद खेतरेवाल वालों ने मना कर दिया। उसके बाद महाराजा अग्रसेन गए, वहाँ पे मिल गया सब कुछ, बेड वेड मिल गया था वहाँ पे। उसके बाद बस उसके बाद एडमिट कर दिया फिर। भाई मैं कह रहा हूँ, जैसे फैंस मूवीज़ में नहीं होता, वो ट्रांजेक्शन दिखाते हैं कि भाई बंदे का एक्सीडेंट हुआ, आंख बंद हुई और फिर आंख खुल रही है 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 2 महीने बाद। सेम सिचुएशन थी भाई। मेरे को सिर्फ इतना याद था कि मैंने पेट्रोल डलवाया और हम निकले हैं। उसके बाद मेरे को कुछ नहीं याद, सीधा मेरी आँख खुली, 3-4 दिन बाद हाँ 3-4 दिन बाद मेरी आँख खुली। मैं आईसीयू में था, मुझे अच्छे से याद है मैं कि मैं आईसीयू में था। तो उसके बाद जब मुझे वार्ड में शिफ्ट किया ना, तब ढंग से मेरे को पता लगा कि भैन चोद इतनी ज़्यादा लग चुकी है। मतलब अभी भी मेरी गर्दन वगैरह मूव नहीं करती, और ये मेरा राइट ईयर डैमेज हो चुका है। मतलब पूरी राइट साइड डैमेज हो गई थी मेरी को पैरालिसिस भी हो गया था। तो वो तो अब भगवान की दुआ से ठीक हो चुका है। अभी बस ये है कि अभी ये है कि बस भाई रिकवरी में थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि चोट ही इस तरीके से लगी थी ना, डिवाइडर पर सर लगा था मेरे। और बोली बात बताइए, वो जो वॉचमैन था, वो शोरूम वाला, वो क्या कह रहा था? अब इनकी वो डिस्चार्ज हो गया था तो घर आ गए थे। उसके बाद हम गए थे, मैं और मेरा एक और दोस्त गया था वो ट्रैम्प के शोरूम के वहाँ पे। वो था वहीं पर ही, वहाँ पे एक शोरूम है, वहाँ पे वॉचमैन रहता है हमेशा। तो वहाँ पे हम पूछने गए थे, सीसीटीवी पूछने गए थे कि कैसे हुआ था एक्सीडेंट। तो सीसीटीवी में उन्होंने तो मना कर दिया था, सीसीटीवी नहीं दिखा सकते। और उसके बाद फिर वॉचमैन से पूछा। हाँ, वॉचमैन ने बोला कि बहुत गलत ही आवाज़ आई थी गिरने की। वो पूछ रहा था कि बंदा बचा भी है नहीं बचा, हम जब गए थे इस तो। तरीके से एक्सीडेंट हुआ था। और भाई ये कोई वो फ्लेक्स वाली चीज़ नहीं है भाई। मतलब मैंने ज़िंदगी की सीख ले ली है। घर वाले बहुत ज़्यादा सफ़र करते भाई, मेरे घर वालों ने बहुत सफ़र करा, बहुत ज़्यादा सफ़र करा। और मैंने भाई ये दोनों कान पकड़ लिए कि आज के बाद ऐसी रैश ड्राइविंग नहीं करूँगा। और उस दिन मैंने रैश ड्राइविंग करी भी नहीं थी। बट बात यह है कि किस्मत में लिखा हुआ था जब, क्योंकि वक्त का कुछ नहीं पता होता भाई। बहुत ज़्यादा चोट लग सकती थी, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे दिक्कत हो सकती थी। मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं, वैंचोत बंदे बचते भी नहीं हैं। तो बस यही है, आपसे भी यही कहना चाहूँगा कि भाई वेन एवर यू आर ड्राइविंग, ड्राइव सेफ, जस्ट थिंक अबाउट योर पेरेंट्स, मतलब जो भी तुम्हें प्यार। और भाई एक और चीज़ बोलनी थी कि जैसे मैंने बताया ना कि हमारा प्लान बन रहा था हरिद्वार जाने का, तो भगवान ने बस ये है कि कैसे बला टाल दी कि पहले एक दिन पहले ही एक्सीडेंट हो गया है। जो भी हो गया उसको मैं एज अ पॉजिटिव वे में ले रहा हूँ कि अगर हम अगले दिन हरिद्वार निकल जाते, ऑब्वियस सी बात है कि वो बाइक ही ऐसी है वैन जो 100, 110, 120 से नीचे चलती नहीं है। तो सोचो अगर तब एक्सीडेंट हो जाता, घर से इतनी दूर जाके एक्सीडेंट हो जाता, तो भैंचोद क्या ही चीज़ होती। तो भाई प्लीज़ इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट, ड्राइव सेफ और सेफ्टी गियर्स हमेशा पहन के जाया करो। चाहे तुम भैंचोद, अब तो मैंने ये सीख ले लिया, मैं भैंचोद गाड़ी में भी जाऊँगा ना तो भी हेलमेट पहन के जाऊँगा वहाँ की। मेरे तो मन में डर बैठ गया भाई, ना मेरे से चला जा रहा है अभी, ना मेरे से खाया जा रहा है ढंग से। मतलब ऐसी तैसी हो गई भाई, एकदम पूरी बॉडी हिल गई है भाई अच्छे से। अब बताओ चाचू, आपको पता कैसे लगा था एक्सीडेंट का? पता लगा ऐसे कि तेरे पापा जा रहे थे, तो मैंने देखा अभी कहाँ जा रहे हो। वो कहते हैं यार करण के फ्रेंड का फ़ोन आया कि अभी उसका एक्सीडेंट हो गया। हाँ, फिर हम उधर गए, देखा अभी करण लेटा हुआ है, उल्टियाँ कर रहा है। मैंने सोचा दारू पी रखी है। फिर मगर उसके फ्रेंड कहते हैं नहीं इसको चोट लगी है, और क्या कहते हैं वो एक्सीडेंट हो गया इसका नारायणा के फ्लाईओवर के उधर। कोई कह रहा है फ्लाईओवर के उधर हुआ है, नहीं कोई कह रहा है पेट्रोल पंप के उधर, कोई कह रहा हमें तो पता नहीं, हम तो ऐसे बस रास्ते में खड़े हुए थे तो रश लगा हुआ था तो हम भी खड़े हो गए। कई मंगचौथ भी खड़े हो गए थे आगे। फिर उसके बाद अंदर गए तो फिर ये तू लेटा हुआ था। जो फोटो खींची है ना तेरी, वो मैंने खींची है 2 या 3 बारी। वहाँ पे भैंसे तेरी उल्टियाँ साफ की थी मैंने। है पता है क्या क्या बोल रहा था मेरे को? अरे चाचू इस बार बचा लो, आज के बाद नहीं करूंगा ऐसा। हाँ पूछो अंदर तो होश नहीं, मेरे को तो पता ही नहीं था। इस बार बचा लो चाचू, आज के बाद कभी कोई पंगा नहीं करूंगा। ऐसे ऐसे कांड हुए। फिर पहले लेके गए तेरे को उधर, पापा सन्नी बता रहा पापा मुझे मार रहे थे। उठा रहे कभी उठा रहे कुछ कर रहे। हाँ मैं खड़ा होता साथ में, तेरे को होश नहीं, तू तब तक तू आया भी नहीं था। खड़ा होता गिर रहे थे आप नहीं। उससे पहले भी रैप्टे बड़े थे इसको। पापा जब कहता मेरे को तप्ती आ रही है ऐसे कह रहा। पापा को ये लग रहा था कि मैंने पी रखी है, क्योंकि गर्दन के चक्कर में खड़ा नहीं हो पा रहा था। नहीं थी तुम्हें? नहीं भी थी।
एक आध तो हो सकता है बियर का एक आध नहीं नहीं थोड़ी पी नहीं। हो। अच्छा फिर उसके बाद उसके बाद उस हॉस्पिटल वाले ने मना ही कर दिया, कहता भाई हमारी ये इसमें ज़्यादा चोट लगी है, ट्रॉमा सेंटर में लेके जाओ। फिर इधर लेके गए ट्रॉमा सेंटर, फिर जानकी दास आए, उन्होंने मना कर दिया। फिर खेतरपाल पे गए, उन्होंने मना कर दिया। फिर आचार्य भिक्षु गए, वो भी कहते हैं ट्रॉमा सेंटर में ले जाओ। ट्रॉमा सेंटर क्या होता है? ये जहाँ पे ये केस होता है एक्सीडेंट वालों के सीरियस होता है, उनको लेके जाते हैं ट्रॉमा सेंटर में। अच्छा फिर उधर लेके गए कहाँ, दादी को पता था? दादी को हमें पता नहीं है, भी यहाँ पे उधर भी आगे से लंगड़ाती है दादी की, सब चैन नहीं है। लगी हुई है दादी को चोट, वहाँ पे सब पहुँच गया, दादी पहुँच गई, तेरी मम्मी पहुँच गई, चाची पहुँच गई, सब पहुँच गया उधर। पहले उन्होंने जहाँ पे तेरा वो वो वाला सीन बताना जब मेरे को एमआरआई मशीन के अंदर लेके जाए थे। मैं एक बार रुको, मैं तो यार एमआर या तो पता नहीं है पहली बार तो घबरा गया गया या था, पहली बार गया था, मेरे को भी नहीं पता था। इसको अंदर गए तो पहले वापस आ गया, कहता मैं नहीं करा रहा। मैं चीखे मार रहा था, चीखा मार, मैंने कहता गाली दे, मेरे को अकेला छोड़ दिया अंदर। आवाजें आ रही है टू टू टाटा की, मेरे को पता ही नहीं था। मेरे को पता। फिर मैं इसके साथ एमआरआई उधर गया अंदर, एमआरआई थी ना, हाँ जो MRI अंदर मशीन के गए। अंदर डालते हैं ऐसे करके। एक एमआरआई होता है, एक और क्या होता है, सीटी स्कैन। बोल दे भी आ रहे हैं। एमआरआई में गए थे, एमआरआई के अंदर गए तो पहली बार तो मेरे भी लगा रहे अभी बोल दे। अरे यहाँ फिर एमआरआई के अंदर गए, एक बार तो मैं भी डरा, टिक 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 टिक। मैं गाली देने लग गया था, बहन के लोड़ो छोड़ के मेरे फिर को। इसको छोटे बच्चे नहीं होते जैसे इसको हाँ करण, हाँ ऐसी आवाजें आती है, मैं इसको ऐसे बता रहा, हाँ करण ऐसी आवाजें आती है, हाँ बहुत अच्छा कर रहा है, अच्छा अच्छा। अंदर से मेरी भी फट रही है। कभी बैचे 3 देर हो गई, कभी टी हो कभी टू हो। उन्होंने फिर एक बटन भी दिया था, बटन दबा देना, हाँ रेड ऐसे कलर कर का। करके बहुत परेशान हुए। उन्होंने तो वैसे मना कर दिया था, मगर बहुत मुश्किल, वो पता नहीं क्या भगवान का साथ था क्या था, वो कहता है चलो यार हम एडमिट कर लेते हैं इसको। होश कितने दिन बाद आया था मेरे को? 2 दिनों बाद होश आया था। 3 दिन बाद। यानी 2 दिन रहा था, तीसरे दिन आया, 2 दिनों बाद ही हो गया। अब पहले से अब ठीक ये है। बता के क्या होगा आगे, तू फायदा उस चीज का है, तू आगे से ध्यान रखे। नहीं तो भाई फटी रही है मेरी चलाने में, बाइक बैठने पीछे बैठने में डर लग रहा है। कोई मेरे सामने से स्कूटी या बाइक तेज निकल के ले जा रहा है तो घबराहट सी हो जाती है। इसको भी समझा जरा। अभी चलाई तो थी जीटी। जीटी चलाई थी ना जैसे तू चला रहा था भाई आज जुड़वा ले भाई, ये वो सब जो- मत करियो। बोलो ऐसी, कैमरा पकड़ना नहीं है, ऐसी बोलना। आप ही हो, कोई और नहीं है। आपको हुआ क्या था, क्या फील हुआ था अंदर से? कुछ भी नहीं हुआ। कैमरा ऑन होते ही आप बताओ आपको कब पता लगा था एक्सीडेंट हुआ मेरा? मैं तो सो रही थी। तो सोते ही है रात में बंदे। नहीं, मैं सो रही थी तो ईशा का फ़ोन आया, कहते दादी दरवाज़ा खोलो। मैं दरवाज़ा खोला, मैं कहा क्या हुआ कहते करण का एक्सीडेंट हो गया। तेरी मम्मी जानने लगी, फिर मैं भी गई, फिर ईशा दीपा चाची भी गई, सारे गए, कभी कौन से हॉस्पिटल में, कभी कौन से हॉस्पिटल में, कभी कौन से। फिर पता चला कि ये पंजाबी बाग है, महाराजा अग्रसेन है, आगे महाराजा बोलो। अग्रसेन। वहाँ गए तो मैं क्या, अरे ये क्या हो गया, मैं तो रोने छूट गए, मैं तो नीचे गिरने लग गई। वो कहने लगा फटाफट माता जी को बाहर ले जाओ। बुड्ढी बोला था उसने, झूठ मत बोलो। बुढ़ी को नहीं क्या, इनको बाहर ले जाओ, इनको बाहर ले जाओ। बाहर बैठ के पानी वानी पिया, महाराज जी क्या थे, हाथ जोड़े महाराज जी। मेरी हालत क्या थी? तेरी हालत बहुत बुरी सी, वो खून निकल रहा, कान में जा रहा खून, मुंह में आ रहा, तुझे होश ही नहीं थी। महाराज ने बचाया। दादू का सीन बता, जब आप लोग रात में आए थे क्या हुआ था? कब? जब आप रात में घर आए थे 2-2:30 बजे, क्या यहाँ हम रात को 2:30 बजे घर आए। पंजाबी में बोलो। ਅਸੀਂ 2:30 बजे रात घर आए तो दादू नहा के निकल रहे थे, नहा रहे थे। कहते की होया कितने गए हो? मैं क्या कुछ नहीं कहने दसो। मैं क्या भी करन दा एक्सीडेंट हो गया। कहने चलो हैप्पी ਨੂੰ बुला, मैं लैके चले, हैप्पी ਨੂੰ बुला, मैं लैके चले। मैं क्या नहीं हूँ, नहीं सवेरे जाना, सवेरे। रोए भी थे? हाँ रोए थे दादू, इतना कोई चंकी हद नहीं, यहाँ पे दर्द होने लग गई थी। दादू हम्म। फिर उसके बाद भी महाराज जी से मांगते रहे आज्ञा, महाराज ठीक करो बच्चे को, ठीक करो। महाराज ने ठीक उनको करा। बताओ, मेरे को राइट कान से सुनाई नहीं दे रहा। मेरे को मेरे को इसको ना उल्टे कान से, सीधे कान से सुनाई नहीं दे रहा। सुनाई नहीं दे रहा, अंदर खून चला गया ना, वो जम गया, वैसे इसको सुनाई नहीं दे रहा। और मेरे को दिक्कत क्या हुई थी?
दिखते बहुत, चक्कर, गर्दन अभी भी नहीं चल दर्द। पाता, बताओ। हम्म? अभी भी नहीं चल पाता। अभी भी नहीं चल पाते आप तो बहरे बताओ। हो, मैं बहरा हूँ, दोनों बहरे बैठे हुए हैं। मैं अभी भी नहीं चल पाता, ये बताओ। अभी भी नहीं चल पाता सही। मोटरसाइकिल का तो मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल का तो ऐसे हाल हो गया, 2 टुकड़े हो गए ऐसे। महाराज ने रखे बच्चे ने, महाराज ने। आप सबको बोलो कि आराम से चलाया करो। बच्चों आराम से चलाया करो, भगवान का नाम लेकर। हैं? नहीं बोलो बोलो हैं? नहीं तो तुम्हारी बोलो, क्या हो जाएगी? फट जाएगी। क्या दांत नहीं लगा रखे? देखिए दांत। रोने लगे। रो क्यों रहे हो? ये रो पड़ते रो क्यों रहे हो? अब तो हो तो गया हूँ ठीक मैं। महाराज की कृपा हुई है बहुत। चलो रो मत, बहुत रो मत। कृपा अरे रो हुई क्यों रहे हो दादू? रो महाराज मत रो मत। अब मैं हो गया हूँ ठीक। अब मैं आराम से चलाया करूंगा बाइक। अरे दादू यार, मैं हो गया हूँ ठीक। अब टेंशन मत लो, ठीक है? चलो एक गाली दे दो बढ़िया सी, बहन के लो। एक गाली दे दो बढ़िया सी। मतलब एक चीज ये भाई कि अगर कुछ ऐसी चीज करते हो तो तुम्हारे घर वाले बहुत सफर करते हैं। मम्मी पापा कितना रो रहे थे, हाँ। पूरे सब घर वाले इतना परेशान हो गए। दादी, इधर उधर, दादा, माँ, हॉस्पिटल में चक्कर लग चाचा, रहे हैं। चाची, सब इतने परेशान हुए। हमारे करी गुरु महाराज महाराज, परेशान हो गए। गुरु महाराज ने रखे, गुरु महाराज जी ने। चलो ठीक है। और भाई एट लास्ट एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मतलब मुझे अब बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि भाई मैंने ये क्या चूतियापंती करी, कि नहीं करना चाहिए था, रैश ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि भाई मेरे घर वालों ने जितना सफ़र किया ना वो बस मुझे पता है। कई चीज़ें मैं बता भी नहीं सकता हूँ। मतलब घर वालों ने बहुत सफ़र किया है, फैमिली ने। तो एट लास्ट ये चीज़ बताना चाहूँगा कि भाई प्लीज़ सेफली ड्राइव किया करो। ये बहन से दिए फांसी का फंदा 24 घंटे गले में लगा रहता है। 15 तारीख को हुआ था एक्सीडेंट, 15 मार्च। ये तो डेट बहन से कभी भूलूंगा ही नहीं। आज कौन सी डेट है? 24 अप्रैल है ना। और अभी भी 1-1.5 महीना और बेड रेस्ट के लिए बोल रखा है। कुछ अभी काम वाम नहीं कर पा रहा, घर में रहता हूँ। बहन चो एंग्जाइटी सी हो जाती है कभी कभार तो, क्योंकि भाई अपना बिजनेस वगैरह है। मतलब पूरे दिन का स्केड्यूल क्या रहता है? सुबह शॉप पे जाना, उसके बाद जिम जाना, थोड़ा यार दोस्तों में बैठना, रात में घर आता था। सुबह 10 साढ़े 10 निकलता था और फिर रात में आता था। सॉरी स्केड्यूल की वहाँ छूट गई भाई। सारा दिन घर रहता हूँ, फ़ोन चलाना मना है, ज़्यादा टीवी नहीं देख सकता। 12-15 टैबलेट्स चल रही हैं। और घर वाले जब मम्मी पापा देखते हैं कि भाई जवान लड़का घर में बैठा है, बीमार है, चल फिर नहीं पा रहा हूँ, अभी ढंग से बोल नहीं पा रहा हूँ, खा नहीं पा रहा हूँ, मतलब बहुत चीज़ें हो रही हैं। वो मैं अकेले सफ़र नहीं कर रहा, साथ में मेरी फैमिली भी सफ़र कर रही है। जो मेरे से प्यार करते हैं वो लोग भी सफ़र कर रहे हैं। तो बस ये बोलना चाहूँगा कि भाई ये कोई चीज़ करने से पहले अपनी फैमिली का सोचा करो। और इस सिचुएशन में आके एक चीज़ रियलाइज़ हो गई है, ठीक है यार दोस्त आए, बहुत ही यार दोस्त आए मिलने, अभी भी कॉल करते हैं, अभी भी मिलते हैं, बट जो फैमिली कर सकती है ना भाई वो कोई नहीं कर सकता। और मेरी फैमिली ने बहुत करा है मेरे लिए, बहुत करा है भाई, बहुत। और उनके लिए रिस्पेक्ट पहले यहाँ थी, तो अब तो आसमान फाड़ के ऊपर है भाई, इतनी रिस्पेक्ट है। एट द एंड भाई घर वाले काम आएंगे और घर वाले ही काम आए हैं मेरे भी। तो बस इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप कुछ सीखने को मिला होगा कि ये चूतियापंती नहीं करनी, फुकरापंती नहीं करनी, हवाबाजी नहीं करनी। हवाबाजी भारी पड़ चुकी है, लाइव एग्जाम्पल यहाँ बैठा हूँ। अभी तक ये स्कार्स भी नहीं गए हैं देखो। तो बी सेफ, अपने से पहले अपने घर वालों को रखो, अपने घर वालों को सोचो, और बाय।